मैट्राइसेस चैप्टर नंबर 3 अवयव चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि ए और बी, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि ए और बी क्या है, ऑर्डर 3/3 या कोटि 3/3 कोटि के क्या है जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम, 3/3 कोटि के 3/3 ऑर्डर के अवयव हैं। तो दर्शाइए कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। साथ में कह रहा है कि कारण भी बताइए, भैया रीजन भी बताना है कि ऐसा है तो क्यों है। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, बेहद इजी है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS RHS, LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे, ठीक। तो ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए बी इंटू ए बी, जैसे आप ए स्क्वायर को लिखते थे, आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नॉर्मली कैसे लिखते थे, ए इंटू ए, बी स्क्वायर को लिखते थे बी इंटू बी। वैसे हम ए बी होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ए इंटू बी ए इंटू बी, सहचर्य नियम से पीछे है, पिछले वीडियोस में है, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, इसको समझ में ना आए, सहचर्य नियम से इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी ए इंटू बी ए इंटू बी, ओके, ए इंटू बी ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी ए इंटू बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे क्या साबित होता है कि बी ए इक्वल टू बी, ए बी ए इक्वल टू ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी ए इक्वल टू ए बी, क्या आ जाएगा, बी ए इक्वल टू ए बी। यहाँ से क्या आ जाएगा कि बी ए इक्वल टू ए बी है, ठीक है। तो वो कारण क्या था, वो यही रीज़न है कि बी ए मतलब दो अवयव बी और ए का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, बी और ए का गुणनफल और ए और बी का गुणनफल यदि बराबर है, बी और ए का गुणनफल और फिर ए और बी का, बी ए में ए पहले नंबर पे होता है और बी दूसरा अवयव कहलाता है, ए बी में ए पहला अवयव होता है और बी दूसरा अवयव कहलाता है। तो बी ए इक्वल टू ए बी होगा, जब बी ए का गुणनफल ए बी के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इंटू ए बी बन जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर क्या कहलाता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, सहचर्य नियम से। लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब ही पॉसिबल है जब बी ए का गुणनफल ए बी के गुणनफल के बराबर हो, बी ए का गुणनफल अवयव बी ए का गुणनफल अवयव ए बी के गुणनफल के बराबर हो, ठीक है। जब अवयव बी ए का गुणनफल ए बी के गुणनफल के बराबर होगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर एक अवयव, यदि एक वर्ग अवयव ए इस प्रकार है, एक वर्ग अवयव है, यहाँ पर ए क्या है, एक वर्ग अवयव है, ठीक है। इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ओके, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ए तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, एक ही बात है, दर्शाइए कि आई प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 7a प्लस आई, ठीक है। कह रहा है कि यदि ए अवयव, ए यहाँ पर जो दिया हुआ है अवयव एक वर्ग अवयव है, ठीक। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तब आई प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू सिद्ध
आई प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 7a प्लस आई। ओके, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो आई प्लस ए के होल स्क्वायर से, आई प्लस ए के होल स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। आई प्लस ए के होल स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे तो आई प्लस ए के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। ठीक है, अब इसे बंटन का नियम लग जाएगा, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन या बंटन का नियम लिख देते हैं यहाँ पर, बंटन के नियम से। तो ठीक है, आई का मल्टीप्लाई होगा एक बार पूरे के साथ आई प्लस ए से, प्लस ए का मल्टीप्लाई होगा आई प्लस ए से। तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाता है, आई इंटू आई प्लस आई ए प्लस आई ए प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू, आई लिखी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू आई ही होती है। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है, तो यहाँ पर आई स्क्वायर इक्वल टू आप आई पुट कर लिख लोगे। यहाँ से आई की वैल्यू हम हटा देंगे, आई की वैल्यू यूनिट वैल्यू 1 होगी। आई की यूनिट वैल्यू मतलब आई जो मैट्रिक्स होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस ए, और ए स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में a है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू a पुट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाता है i प्लस 3a, आई प्लस 3a। किसकी वैल्यू निकल आई, i प्लस a के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल आई, i प्लस 3a। अब देखो i प्लस a का होल क्यूब निकाल लेंगे, i प्लस a का होल क्यूब निकाल लेते हैं। तो i प्लस a का होल क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे आप, i प्लस a के होल स्क्वायर में i प्लस a का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, i प्लस a के होल स्क्वायर में i प्लस a का मल्टीप्लाई कर दोगे तो i प्लस a के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, i प्लस 3a इंटू आई प्लस a। ठीक है, अब फिर से बंटन के नियम से, तो i का मल्टीप्लाई जब पूरे में होगा तो i इंटू आई प्लस 3ai प्लस जब a का मल्टीप्लाई होगा तो ai प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, आई स्क्वायर बनाएगा, आई स्क्वायर को आप आई लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आई हट जाएगा, आ जाएगा 3a, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से भी आई हट जाएगा तो आ जाएगा a प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण आव्यूह की वैल्यू 1 होती है, तो इन दोनों जगहों पर हम वैल्यू 1 पुट कर देंगे। विकर्ण आव्यूह की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दोनों जगहों पर हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और 3a स्क्वायर की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, a स्क्वायर की जगह पर a पुट कर देंगे, a स्क्वायर की जगह पर a पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि a स्क्वायर इक्वल टू a। तब यहाँ पे बन जाएगा 3 3 6 1 7, तो i प्लस 7a, तो i प्लस 3a का होल क्यूब क्या आता है, i प्लस 7a, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे किसी को समझ में नहीं आ रहा तो देखो आई इसने क्या कहा है कि वर्ग आव्यूह है। सपोज मान लो 2/2 कोटि का है। ठीक है, तो 1 0 0 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो देखो ये क्या आता है 1, यूनिट वैल्यू ही देता है। आई हमेशा, विकर्ण आव्यूह हमेशा यूनिट वैल्यू ही देता है। कहीं पे यूज़ करना है, कहीं पे यूज़ नहीं करना है, बस इतना रहता है। आई होप कि आपको आव्यूह बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। मैट्रिक्स चैप्टर 3। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे।
क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया है ए, एक आव्यूह ए, ठीक है, एक आव्यूह दिया हुआ है ए। आव्यूह ए के मेंबर है 2 0 1 2 0 1 2 1 -3 1 -1 और 0, ठीक है। 2 0 1 2 1 -3 1 -1 और 0। तो कह रहा है कि f ऑफ x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। f ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a क्या आएगा 1 -1 -3 -7 5 14 -5 4 और 10, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक आव्यूह ए दिया है जिसके मेंबर है 2 0 1 2 1 -3 1 -1 और 0। तब f ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a 1 -1 -3 -7 5 14 -5 4 और 10 होंगे f ऑफ a के मेंबर, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें f ऑफ a निकालना पड़ेगा। f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपने फंक्शन में पढ़ा होगा संबंध एवं फलन में, ठीक है, कि जैसे f ऑफ x एक इक्वेशन दी हुई तो हम f ऑफ 1 f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 कैसे निकालते थे, x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते थे। तब आप f ऑफ a कैसे निकालोगे, x की जगह पर a पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। यहाँ पर i इसलिए आ जाएगा क्योंकि क्या आव्यूह में हो रहा है, फंक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, आव्यूह में परफॉर्म हो रहा है। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। और वैसे ही विकर्ण आव्यूह की वैल्यू 1 ही होती है, 1 ही होती है। अब विकर्ण आव्यूह किस कोटि का किस ऑर्डर का यूज़ करोगे, तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, जो भी क्वेश्चन में आव्यूह दिया हुआ हो उसी कोटि का उसी ऑर्डर का आपको विकर्ण आव्यूह यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक ही कोटि है 3/3, एक ऑर्डर 3/3, तो आई भी आप 3/3 ऑर्डर का लोगे, विकर्ण आव्यूह भी आप 3/3 ऑर्डर का लोगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, a इंटू a, ठीक है। 2 0 1 2 1 -3 1 -1 और 0। तो a इंटू a 2 0 1 2 1 -3 1 -1 और 0, ठीक है। तब चेक कर लेते हैं, देखो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो, पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बराबर है, यहाँ 3 कॉलम है यहाँ 3 रो हैं, अतः ये कन्फर्मेबल है, इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, समविन्यासी है। तो देखो अब इनका मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो पहली रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ओके। तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब आते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0। अब आते हैं सेकेंड रो पे, तो सेकेंड रो 2 1 -3 वाली, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले क्या आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 1, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आते सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 और -3 इंटू -1 प्लस -3 इंटू
-1, ठीक है। 2 इंटू 0, 1 इंटू 1, -3 इंटू -1। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे आते हैं, तो 2 इंटू 1, 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -3 और लास्ट वाला प्लस -3 इंटू 0, ओके, -3 इंटू 0। अब आते हैं थर्ड रो पे, 1 -1 और 0 पे, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 1 इंटू 2 -1 इंटू 2, 0 इंटू 1। अब आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 -1 इंटू 1 और 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1, 0 इंटू -1। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 एंड 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। तो देखते ए स्क्वायर क्या मिल रहा है यहाँ से, ये तो 0 हो गया, 2 2 4 प्लस 1 5, पहला मेंबर आया 5, ठीक है। 0 0 -1 सेकेंड मेंबर आया -1, थर्ड मेंबर 0 0 2 थर्ड मेंबर आया 2, ओके। अब यहाँ पे आ रहा है 4 प्लस 2 6 और 6 -3 3, 0 3 माइनस कैंसिल, 3 प्लस 1 4, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है -3 और प्लस का 2, तो -1। अब लास्ट वाले पे आते हैं, तो -2 और प्लस 2 0, यहाँ आएगा -1, ठीक है, -1 क्योंकि ये दोनों 0 1 और माइनस कैंसिल 4। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। नेक्स्ट निकालते हैं बच्चों 5a, ए स्क्वायर निकल गया। नेक्स्ट निकालते हैं 5a। आई होप कि आपको मैट्रिसेस बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे आप 5a। कई लोग -5a निकालते हैं, हम 5a निकालते हैं और बाद में डायरेक्ट माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू a, 2 0 1 2 1 और -3, 2 1 और -3, 1 -1 और 0, ओके। तो देखो 5 का सारे मेंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 2 के साथ तो बना लेगा ये 10, 5 का 0 के साथ 0, 5 का 1 के साथ 5, 5 का 2 के साथ 10, 5 का 1 के साथ 5, 5 का -3 के साथ -15, 5 का 1 के साथ 5, 5 का -1 के साथ -5 एंड 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब निकाल लेते हैं 6i। देखो बहुत इजी है, 6 इंटू आई। अब आई यहाँ पर विकर्ण अवयव किस कोटि का किस ऑर्डर का चूज करोगे, जिस ऑर्डर का क्वेश्चन में आपको अवयव दिया हुआ हो। तो 3/3 का है तो आप भी आई किस अवयव किस ऑर्डर का लोगे, 3/3 ऑर्डर का, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तीनों 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 0 0,
6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0 और 6 इंटू 1 6। यह आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 2 व 3 से ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। समीकरण 1 2 व 3 को आप डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे एफ ऑफ ए में। ठीक है, एफ ऑफ ए में वैल्यू पुट कर देंगे सीधे सीधे। ठीक है, ये दोनों पार्ट बेहद ईजी, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। देखो डायरेक्ट एफ ऑफ ए में एफ ऑफ ए इक्वेशन थी एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हो तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 5 माइनस 1 2 3 4 माइनस 1 0 माइनस 1 और 4 माइनस 5a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आप तो 5a की वैल्यू आ जाती है 10 0 5 10 5 माइनस 15 5 माइनस 5 और 0। अब आती है 6i प्लस 6i की वैल्यू तो 6i की वैल्यू 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो आ जाता है 5 माइनस 1 2 3 4 माइनस 1 0 माइनस 1 और 4। यहाँ पे प्लस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 और प्लस का 15 माइनस 5 प्लस 5 और 0। ठीक है, प्लस लास्ट वाला मैट्रिक्स 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। अब देखो तीनों को जोड़ दोगे तो पहली रो के पहले मेंबर से दूसरे आव्यूह के पहली रो का पहला मेंबर और तीसरी आव्यूह के पहली रो के पहले मेंबर से पहला मेंबर जुड़ेगा। ठीक यही ऑपरेशन पहली रो के दूसरे मेंबर से पहली रो का दूसरा मेंबर, पहली रो का दूसरा मेंबर ऐड कर दो अब नॉर्मल। देखो यहाँ पे बन जाएगा 5 प्लस माइनस 10 प्लस 6। ठीक है, 5 प्लस माइनस 10 प्लस 6। ओके, सेकेंड आ जाता है माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट आ जाएगा 2 प्लस माइनस 5 प्लस 0। ठीक है, अब 3 प्लस माइनस 10 प्लस 0। ठीक है, 4 प्लस माइनस 5। ठीक है, 4 प्लस माइनस 5 प्लस 6। लास्ट आता है माइनस 1 प्लस 15 प्लस 0। अब यहाँ पे आएगा 0 प्लस माइनस 5 प्लस 0। ओके, माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0 एंड लास्ट 4 प्लस 0 प्लस 6। तो देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू आपको मिल गई। क्या मिल गई? 6 5 11 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 7 6 4 10 10 में 5 गए 5 14 माइनस 5 4 10। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एफ ऑफ ए की वैल्यू थी 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 7 5 और 14 माइनस 5 4 और 10।
ठीक, तो वी कैन से हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे आप कह सकते हो हैंस प्रूव्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको मैट्रिसेस इजीली समझ में आ रहे होंगे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट 1 2 पहला मैट्रिसेस प्लस 5 इंटू 3 इंटू 4 सॉरी 5 इंटू एक मैट्रिक्स है 3 4 जिसके मेंबर हैं, ब्रैकेट क्लोज 1 4 8 2 6 और 10 इज इक्वल टू, सिद्ध कीजिए। बहुत इजी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, 6 1 9 6 एंड 3 4 8। ठीक है, तो देखो वी आर टेकिंग LHS, वी आर टेकिंग LHS डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें 1 2 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाता है 15 और 20, 15 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, दोनों मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाहर आ रहा है 1 4 8 2 6 एंड 10। ठीक, अब देखो ये दोनों क्या है, अवयवों का योग हो रहा है, तो A11 B11 से जुड़ेगा। पहला मेंबर पहले मेंबर से, पहली पंक्ति का पहला मेंबर पहली पंक्ति के पहले मेंबर से, पहली रो का पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से। तो सीधे सीधे 1 + 15 ओके एंड 2 + 20, 1 4 8 2 6 एंड 10। तो देखो यहाँ पे आ जाता है 16 और ये आ जाएगा 22, 1 4 8 2 6 और 10। अब चेक कर लेते हैं, 16 और 22 है। दो अवयवों के गुणनफल के लिए क्या जरूरी है कि वह समविन्यासी और कन्फर्मेबल हो। तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव की रो की संख्या या पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी उनका मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ जी, पहले अवयव के कॉलम 2, दूसरे अवयव की पंक्तियां रो कितनी 2 इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कर देते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। यहाँ पर कोई दूसरी रो है ही नहीं, तो देखो पहली रो 16 इंटू पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो पहला कॉलम, और यहाँ पर रो कितनी है, एक ही है, रो एक ही है, तो पहली रो पहला कॉलम 16 इंटू 2 प्लस 22 इंटू 2, सॉरी 16 इंटू 1 प्लस 22 इंटू 2। अब आते हैं पहली रो दूसरा कॉलम, तो 16 इंटू 4 प्लस 22 इंटू 6। अब आते हैं पहली रो तीसरा कॉलम, तो 16 इंटू 8 22 इंटू 10। अब देख लेते हैं इनका मल्टीप्लाई करके, तो 16 एकम 16, 16 × 16 और ये आएगा 44। तो आ रहा है 6 4 10, 4 1 5 1 6 60, आ रहा है 60। यहाँ पे देख लेते हैं 16 चौको 64, 132, ठीक 132, तो ठीक है
अब तो 48 की 8 8 4 12 128 प्लस 220, ठीक, तो आ जाएगा 348। अब इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 60, 196 एंड 348, ठीक है। तो ये 1/3 का एक मैट्रिक्स मिल गया आपको, एक रो 3 कॉलम, है ना आंसर। बहुत इजी था। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दर्शाइए कि 111 एक आव्यूह है जिसके मेंबर है 111, ठीक। एक दूसरा आव्यूह है विकर्ण आव्यूह है 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, इंटू 4 4 4 इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि 12, ठीक है। तो देखो बेहद इजी है। पहले चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई गुणा करना है या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से, सेम आंसर मिलेगा। तो पहले हम इन दोनों का कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है C1 C2 C3 और रो 1 रो 2 और रो 3, तो 3 कॉलम 3 रो, मल्टी समविन्यासी कन्फर्मेबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक। तो पहली रो पहला कॉलम देखो करते हैं। पहली रो तो 1 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 1 × 0, ठीक। अब पहली रो दूसरा कॉलम तो 1 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 0। अब पहली रो तीसरा कॉलम तो 1 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 1 × 1 और 4 × 4 और 4। तो देखो यहाँ से क्या बनाएगा 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ भी देख लेते हैं। देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, पहली रो दूसरी रो और तीसरी रो, ठीक है। तो ये भी कन्फर्मेबल है क्योंकि कॉलम इक्वल टू रो, पहले आव्यूह के कॉलम दूसरे आव्यूह के रो के बराबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो रो इंटू कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो 1 × 4 प्लस 1 × 4 प्लस 1 × 4, ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो 1/1 है इसका ऑर्डर, एक ही कॉलम है एक ही कॉलम है, एक ही रो है। तो आप क्या लिखते हो रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। ऑर्डर कैसे लिखते हैं रो इंटू कॉलम। यहाँ पे भी चेक कर लो, एक ही रो है एक ही कॉलम है, रो इंटू कॉलम 1/1 का है, ठीक। आंसर नहीं, सॉरी, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको मैट्रिसेस बेहद जल्दी समझ में आ रहे होंगे। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है, ए मेंबर है उसके ए बी सी डी, आव्यूह ए के मेंबर है ए बी सी डी, और एक दूसरा आव्यूह आई दिया हुआ है, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का 1 0 0 1। ओके, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी इंटू आई। ठीक है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो देखो बहुत ईजी है, करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वी आर टेकिंग LHS लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए बी सी डी इंटू ए बी सी और डी। देखो दो ही कॉलम है, दो ही रो है, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, लिखते हैं चलो, ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू डी। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सी इंटू ए प्लस डी इंटू सी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सी इंटू बी प्लस डी इंटू डी। तो देखो यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे बन जाएगा ए बी प्लस ए बी प्लस बी डी। ए बी बी डी, बी इंटू डी। ठीक है, ए बी प्लस बी डी, यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस सी डी, और यहाँ पे आ जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए प्लस डी इंटू ए निकाल लेते हैं। तो ए प्लस डी, आव्यूह ए की वैल्यू ए बी सी डी, इजी है। पूरे का पहले मेंबर, दूसरे मेंबर, तीसरे मेंबर, चौथे मेंबर, चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये क्या बनाता है, ए प्लस डी है ना इंटू ए प्लस डी, यही छोटी गलतियां हो जाती हैं। ए प्लस डी इंटू बी, ए प्लस डी इंटू सी, ए प्लस डी इंटू डी, ए प्लस डी इंटू डी। ठीक है, अब ए का अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए स्क्वायर प्लस ए डी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी डी। ठीक, यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस सी डी, थर्ड मेंबर पे आ जाएगा ए सी प्लस सी डी, सी का ए के साथ, सी का डी के साथ। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर में भी अरेंज करते जाना है। ए डी प्लस डी स्क्वायर, लास्ट आएगा ए डी प्लस डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब वी आर टेकिंग LHS, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए। अब वैल्यू पुट कर दो ए स्क्वायर की भी, ए प्लस डी इंटू ए की भी। ठीक है, ये ए प्लस डी इंटू ए की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज पुट कर दो। देखो सीधे सीधे ए स्क्वायर कहाँ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी। ठीक, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस, ये ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, माइनस ए प्लस डी इंटू ए की वैल्यू भी पुट कर दो। तो यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए बी प्लस बी डी, यहाँ आता है ए सी प्लस सी डी। ठीक है, और ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब नॉर्मल आव्यूहों का विकलन कर दो, सीधे सीधे आव्यूहों का विकलन कर दोगे, करके दिखाते हैं आगे। लिखो
दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहो तो आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे दोनों माइनस के आ जाएंगे, ठीक, और यहाँ पे प्लस का साइन बन जाएगा, या तो आप यहाँ साइन चेंज करके कर लो या डायरेक्ट अवयवों का विकलन करके भी कर सकते हो। तो देखो पहले मेंबर से पहला मेंबर घटा दो, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, ए स्क्वायर प्लस ए डी, ठीक। अब ए बी प्लस बी डी से दूसरा मेंबर घटा दो, ए बी प्लस बी डी से, ठीक है, ए बी प्लस बी डी से, ए बी प्लस बी डी। अब यहाँ पर ए सी प्लस सी डी से, ए सी प्लस सी डी से माइनस ए सी प्लस सी डी, ओके। और बी सी प्लस डी स्क्वायर से, बी सी प्लस डी स्क्वायर से ए डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करोगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए डी, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे ए बी प्लस बी डी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी भी माइनस का बन जाएगा और बी डी भी माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो ए सी प्लस सी डी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी माइनस सी डी, यहाँ भी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए सी से ए सी, सी डी से सी डी कैंसिल। बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक। तो यहाँ पर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनल आपको मैट्रिक्स मिलेगा, मेंबर होंगे उसके बी सी माइनस ए डी 0 0 और बी सी माइनस ए डी, ठीक है। तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब देखो वहाँ पे जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, ये तो आपका क्या आ गया, LHS आ गया, ठीक है, LHS आ गया, आपका LHS आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी माइनस ए डी इंटू आई। आपको पता है कि बी सी माइनस ए डी, आई किस कोटि का लोगे, किस ऑर्डर का लोगे, जिस ऑर्डर का अभी वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, मतलब 1 0 0 और 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट बन जाएगा बी सी माइनस ए डी 0 0 और बी सी माइनस ए डी, ये आपका राइट हैंड साइड है। अब देखो LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है, तो वीकेंड से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से, हम कह सकते हैं, क्वेश्चन था ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी इंटू आई, ठीक है, प्रूव, हैंस प्रूव। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, या इति सिद्धम, ये प्रूफ होता है, हैंस प्रूव, ठीक है।